नमस्कार साथियों। लास्ट सेशन में अपने डिस्कस किया था ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में ट्रांस हिमालय को अपन ने मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी मुख्य रूप से थी। इसके बाद में अपन ने बात की थी हिमालय के बारे में। हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, इस हिमालय के बारे में अपन ने बात की थी। इसको अपन ने मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया था। नंबर 1 पे आता है महान हिमालय, या जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 पे आता है लघु हिमालय, और नंबर 3 पे आता है शिवालिक श्रेणी। इस प्रकार से अपन ने हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया है। अपन ने बात कर ली थी महान हिमालय के बारे में, और आज की जो क्लास होने वाली है वो लघु हिमालय के बारे में होने वाली है। लघु हिमालय के साथ नेक्स्ट अपन चर्चा करने वाले हैं शिवालिक के बारे में। तो चलिए आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं लघु हिमालय से। लघु हिमालय। लघु हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि महान हिमालय के ही दक्षिण में, इस महान हिमालय के ही समानांतर फैली हुई है, जिसकी जो ऊंचाई है वो अपन देखते हैं मुख्यतः महान हिमालय से अपने को कम ऊंचाई देखने को मिलती है। लगभग अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो जो लघु हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग अपने को देखने को मिलती है 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर देखने को मिलती है। यानी कि ये जो लघु हिमालय है वो महान हिमालय से कम ऊंचा है। यहाँ पर इस महान हिमालय के ही समानांतर इसी के दक्षिण में फैला हुआ जो पर्वतीय श्रेणी है उसे अपन जानते हैं लघु हिमालय के नाम से। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें कि इसकी चौड़ाई है वो कितनी है। तो जो लघु हिमालय है इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है। और नेक्स्ट अगर इसकी बात करें लघु हिमालय के बारे में तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो लघु हिमालय है इस लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्तराखंड में उसे मसूरी या नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। मसूरी या नागटिब्बा जाना जाता है उत्तराखंड में।
नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, ये जो पर्वतीय प्रदेश है वो नेपाल में भी मिलता है। तो नेपाल में इसे, यानी इस जगह, महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में। तो इस तरह अपन देखते हैं कि जो लघु हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इस लघु हिमालय पर्वतीय प्रदेश को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में इसे मसूरी या नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है लघु हिमालय पर्वतीय प्रदेश को। इस लघु हिमालय पर्वतीय प्रदेश में अपने को दो दर्रे मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अगर अपन पहले दर्रे की बात करें तो इसका नाम आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ये जो बनिहाल दर्रा है ये अपने को जम्मू कश्मीर में मिलता है। इस जगह पे जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत बनिहाल दर्रा है मिलता है। इस दर्रे की अगर अपन कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये जो दर्रा है बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी दर्रे पे अपन देखते हैं कि पहले भारत की सबसे जो बड़ी टनल थी जवार सुरंग, वो स्थित है। और एक दूसरी सुरंग है चेनानी नासनी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग, ये भी इसी दर्रे के पे स्थित है। तो सबसे पहले अपन ने बात की बनिहाल दर्रे के बारे में, जो कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लघु हिमालय है उसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो पीर पंजाल जो श्रेणी में जो दर्रा स्थित है इसे बनिहाल दर्रे के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। और इसी दर्रे में ज्वार सुरंग स्थित है जिस पर, और चेन्नानी नासरी सुरंग भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो दर्रा आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा नंबर 2 पे। लघु हिमालय में ये दो दर्रे ही मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो रोहतांग दर्रा है वो मनाली को केलांग से जोड़ता है। केलांग, या फिर अपन कह सकते हैं केलांग की जगह लाहौल स्पीति घाटी। यानी कि अपन रोहतांग दर्रे की अगर अपन बात करें तो ये मनाली को केलांग या लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसी दर्रे के पास में भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है अटल सुरंग भी स्थित है। अटल सुरंग
जो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। इसकी लंबाई की अगर अपन बात करें तो ये सुरंग 9.2 किलोमीटर लंबी है, जो एक पहाड़ को काट करके बनाई गई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ घास के मैदान भी मिलते हैं। उन घास के मैदानों को मुख्य रूप से अपन किन नामों से जानेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि ये जो घास के मैदान है वो किन पर्वतों के बीच में मिलते हैं और इन्हें किन नामों से जाना जाता है। इस जगह अपन ने बात की थी लास्ट लेक्चर में, जो पर्वतीय प्रदेश है उसका नाम है महान हिमालय। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इस महान हिमालय के एकदम जो दक्षिण वाला भाग है, जिसे अपन जानते हैं लघु हिमालय के नाम से। ये जो महान हिमालय और लघु हिमालय है, इन दोनों के बीच में कुछ घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें अपन कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। यानी कि ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में कुछ घास के अपने को मैदान मिलते हैं, जिन्हें अपन अलग अलग नामों से जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में इन घास के मैदानों को मर्ग के नाम से जाना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करते हैं तो गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये जो गुलमर्ग और सोनमर्ग हैं, ये कुछ घास के मैदान ही स्थित हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत भी कुछ घास के मैदान मिलते हैं। इन घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, जो कहां पर है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत है। बुग्याल या प्यार के अंतर्गत जो एक जाति रहती है, उस जाति का नाम है भोटिया जाति। ये जो भोटिया जाति है वो क्या करती है, इन घास के मैदानों में अपने पशु चराने का काम किया करती है। सर्दियों के अंतर्गत वो निचले इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ने लग जाती है, और गर्मियों में जब यहाँ पर बारिश होती है तो कुछ घास उग जाती है, जिस कारण से वो क्या करती है, ये भोटिया जो जाती है वो अपने पशुओं को लेकर ऊपरी इलाकों में चली जाती है। जहां पर ये पशु चारण का काम करते हैं, उन स्थानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो लघु हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इस लघु हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ अपने को घाटियां मिलती हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कुछ समतल घास के मैदान की बात हो गई थी, कुछ समतल मैदान मिलते हैं। ये जो मैदान है वो मुख्य रूप से जम्मू के अंतर्गत एक कृषि की जाती है, जाफरान की खेती। उस जाफरान की खेती के काम में लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो स्थित है, इस जगह पे एक इन्हें करेवा के नाम से जाना जाता है, करेवा झील। ये जो करेवा झील है, यहाँ पर मुख्यतः जम्मू कश्मीर के अंतर्गत केसर की कृषि की जाती है। केसर को ही स्थानीय भाषा में यहाँ पर जाफरान के नाम से जाना जाता है। ये जो मैदान है, इनका निर्माण
प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में निर्माण हुआ था। ये जो मैदानी प्रदेश हैं वो काफी ज्यादा उपजाऊ हैं और इनका निक्षेपण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। यहाँ पर मुख्यतः जाफरान की खेती की जाती है। तो ये अपन ने बात की मुख्य रूप से जो लघु हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में। नेक्स्ट जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो अपनी चर्चा आएगी शिवालिक के बारे में। शिवालिक के बारे में अगर अपन चर्चा करें शिवालिक श्रेणी। शिवालिक जो श्रेणी है इसी श्रेणी को अपन किस नाम से भी जानते हैं, उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे दक्षिण में स्थित है, उप हिमालय, या फिर इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे कम ऊंची श्रेणी है, यानी कि ये सबसे दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में स्थित होने के कारण से ये सबसे कम ऊंची श्रेणी भी है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो सबसे अंत में हुआ था। इसकी जो ऊंचाई है, अगर ऊंचाई की अपन बात करें तो लगभग 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो जो चौड़ाई है इसकी वो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास मिलती है। 50 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई मिलती है। सबसे पहले जब निर्माण हुआ महान हिमालय का, उसके बाद में लघु हिमालय का, और महान हिमालय और लघु हिमालय से यानी इस जगह पे स्थित है महान हिमालय, उसके बाद में है लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक श्रेणी। जब यहां से नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव करके इस जगह पे जमा कर दिया गया तो सबसे अंत में ये जो भाग है वो क्या हुआ, दबाव पड़ने के कारण से दक्षिण से ऊंचा उठा और इसकी ऊंचाई सबसे कम रह गई। तो सबसे बाद में इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है शिवालिक पर्वत श्रेणी का। इसके बाद में अपन बात करें तो इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत इसे जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जम्मू की पहाड़ियां, ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जानी जाती है जम्मू की पहाड़ियों के नाम से। उत्तराखंड में इसे दूधवा की पहाड़ियां, दूधवा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि नेपाल के अंतर्गत इसे चूरिया मूरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है। नेपाल के अंतर्गत इसे चूरिया मूरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो शिवालिक श्रेणी है उस शिवालिक श्रेणी को जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जम्मू की पहाड़ियों के नाम से, उत्तराखंड के अंतर्गत दूधवा की पहाड़ियों के नाम से और नेपाल के अंतर्गत चूरिया मूरिया की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
इसके साथ ही यहाँ पर ये जो पहाड़ी है, शिवालिक श्रेणी है, वो अपने को नहीं देखने को मिलती है। इससे आगे अरुणाचल प्रदेश की ओर अपन चलते हैं, तो वहां पर कुछ बिखरी हुई पहाड़ियों के रूप में इसे अपन देख सकते हैं। अगर अपन देखें अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, तो दाफला, मीरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिसमी, ये सारी की सारी कहां पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। दाफला, मिरी और अबोर और मिसमी, इनका क्रम है, ये सबसे पश्चिम में है और ये सबसे पूर्व में स्थित है। क्रम अपने को याद रखने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इन पहाड़ियों में जितनी भी जो अपन उत्तरी पूर्वी प्रदेश में पहाड़ियां पढ़ेंगे, उनका क्रम है वो अपने को बहुत बार एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा जाता है। यानी डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ियां मुख्य रूप से अपने को मिलती हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। क्रम से देखें, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ियां मुख्य रूप से अपने को अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। आप ये हमारे जितने भी नोट्स हैं, इनके हस्तलिखित जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो शिखर क्लासेस के नाम से है, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो शिखर क्लासेस के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर पे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो लघु हिमालय और शिवालिक जो श्रेणी है, इस लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में अपने को कुछ जो घाटियां हैं वो मिलती हैं। उन्हें हम पूर्व और पश्चिम में अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी कि जो पश्चिमी जो भाग है, इस पश्चिमी भाग में उन्हें अपन दून के नाम से जानते हैं। पश्चिम में इन्हें दून के नाम से जानते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, अपन बात करते हैं तो जम्मू दून, जम्मू दून और कोटली दून, देहरादून। इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि पश्चिम में इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? दून के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्व की अगर अपन बात करें तो इन घाटियों को पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। द्वार के नाम से जाना जाता है पूर्व में। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवालिक जो श्रेणी है या शिवालिक और जो लघु हिमालय है, उनके बीच में जो घाटी प्रदेश है, उन्हें अपन पूर्व में किस नाम से जानते हैं और पश्चिम में इन्हें किस नाम से जानते हैं? पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में इन्हें दून के नाम से जानेंगे और पूर्व में इन्हें द्वार के नाम से जानते हैं। ये जो द्वार है वो मुख्यतः चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध यहाँ पर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः अपने को कुछ भ्रंश मिलते हैं। उन भ्रंशों की अपन छोटी छोटी चर्चाएं यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात आती है कि यहाँ पे अपन ने बात की थी ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद में जो पर्वत की जिसकी अपन ने बात की, ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण में वो पर्वत था महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय के जस्ट दक्षिण में अपन ने बात की
आज की क्लास में लघु हिमालय और लघु हिमालय के जस्ट दक्षिण में उसी के समानांतर एक श्रेणी थी जिसके सबसे लास्ट में बात की अपन ने, उसका नाम था शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी के जस्ट दक्षिण में जो मिलता है वह है उत्तर का विशाल मैदान। इन्हीं के बीच में अपने को कुछ भ्रंश मिलते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, शिवालिक श्रेणी के जस्ट ऊपर अपने को लघु हिमालय के बाद में आता है महान हिमालय, और सबसे फर्स्ट में अपन ने बात की थी ट्रांस हिमालय की, जिसको अपन ने 4 भागों में विभाजित किया था। अब ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक भ्रंश या जो गैप है वो अपने को देखने को मिलता है। इस जगह पे जो गैप अपने को मिलता है, उस गैप को अपन सिंधु संचर या इंडस संचर के नाम से जानते हैं। सिंधु संचर या फिर इंडस संचर। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि सिंधु संचर या इंडस जो संचर है उसके जस्ट दक्षिण में आता है महान हिमालय पर्वतीय प्रदेश। जो महान हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इस महान हिमालय पर्वतीय प्रदेश और लघु हिमालय के बीच में भी अपने को एक भ्रंश है वो मिलता है। इस भ्रंश को अपन मुख्यतः मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मुख्य केंद्रीय भ्रंश या क्षेत्र के नाम से जानते हैं। MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से इसे जाना जाता है, जो है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। इस जगह पे नेक्स्ट अपन ने बात की कि लघु हिमालय और शिवालिक जो श्रेणी है, इस लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में भी एक भ्रंश रेखा अपने को मिलती है, जिसे मुख्य रूप से मुख्य सीमा भ्रंश के नाम से जानते हैं। मुख्य सीमा भ्रंश के नाम से जानते हैं। MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसे जाना जाता है, जो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि शिवालिक श्रेणी और उत्तर के जो विशाल मैदान है, इन विशाल मैदानों के बीच में भी अपने को एक भ्रंश रेखा मिलती है, जिसे HFF के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिमालय अग्र भ्रंश। हिमालय अग्र भ्रंश के नाम से जाना जाता है। HFF, हिमालय फ्रंट फोल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अपने को मुख्य रूप से 1, 2, 3 और 4 भ्रंश मिलते हैं। ये जो भ्रंश हैं, इनकी अपन जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में सिंधु संचर या इंडस संचर के नाम से अपने को एक फोल्ट है वो मिलता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश के नाम से अपने को एक फोल्ट मिलता है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो भ्रंश मिलता है उसे मुख्य सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है, मेन बाउंड्री फोल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि शिवालिक श्रेणी और उत्तर के विशाल मैदान के बीच में जो भ्रंश मिलता है उसे हिमालय फ्रंट फोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मुख्य रूप से अपन ने चर्चा की थी वो लघु हिमालय और जो शिवालिक श्रेणी है उसके बारे में आज के सेशन में अपन ने चर्चा की है।